नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात राहुल गांधी के बयान को लेकर मचे घमासान की। दरअसल राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसको लेकर खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने कहा था कि ये देश तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं है। इस बयान के विरोध में बागपत में ब्राह्मण समाज ने प्रदर्शन किया और राहुल गांधी से सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग की। राहुल के माफी ना मांगने पर ब्राह्मण समाज ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ब्राह्मण समाज के लोग पंचवटी मंदिर पर इकट्ठा हुए और अलग अलग रास्तों से होते हुए भगवान महावीर मार्ग पर पहुंचे, जहां राहुल गांधी का पुतला भी फूंका गया है। ये भारत जोड़ने का तो है ही नहीं, वो भारत को तोड़ना ही चाहते हैं। इससे भारत जुड़ेगा नहीं, क्या संदेश? और भारत टूट कहाँ से गया? कौन से क्षेत्र में से भारत टूटा हुआ है, हमें ये बता दीजिए आप। कहीं से भी भारत टूटा हुआ नहीं है। वो भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं, जोड़ने की कोई बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। और जो अभी एक बचकाना बयान आया है कि ये देश तपस्वियों का देश है और पुजारियों का नहीं है, मैं राहुल गांधी जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि इस समाज में पुजारी होता क्या है? क्या उन्हें पुजारी शब्द का अर्थ पता है? पुजारी उसको कहा जाता है। आप सभी यहाँ सभी ब्राह्मण भी खड़े हैं, अनेकों व्यक्ति खड़े हैं। मैं आपसे ही पूछता हूँ, क्या आप भगवान की पूजा करते हैं? और अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो आपको क्या कहा जाता है? पुजारी कहा जाता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे। उन्होंने फूल माता मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान साधु संतों के साथ अखिलेश यादव हवन करते हुए भी नजर आए। इस दौरान अखिलेश बीजेपी सरकार पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को उद्योगपतियों की सरकार बनकर रह गई है। योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने सरकार पर कन्नौज का विकास न करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कन्नौज में जितना भी विकास दिखाई दे रहा है वो समाजवादी पार्टी की देन है। कन्नौज के इतिहास को संजोने के लिए जो म्यूजियम बनाया गया था वो म्यूजियम बीजेपी की अनदेखी के कारण खुद म्यूजियम बनकर रह गया है। भारतीय जनता पार्टी का कोई इतिहास तो है नहीं, न तो इतिहास से लेना देना उन्हें। वो इतिहास बनाते हैं और नफरत का इतिहास बनाते हैं, जबकि भारत का इतिहास ऐसा रहा है कि जहां लोग एक दूसरे से सीखे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे ने एक दूसरे को अपनाया है। अब भारतीय जनता पार्टी कहो समोसे भी लड़ाई कर देगी। भारतीय जनता पार्टी से कहो कि समोसे का इतिहास क्या है, अगर वो समोसे के इतिहास में चला जाएंगे तो आपको समोसा भी नहीं खाने देंगे। शामली में किसानों ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हजारों चिट्ठियां सीएम योगी के नाम पर लिखी जा रही हैं। दरअसल किसान गन्ना मूल्य निर्धारण की मांग को लेकर ये चिट्ठियां लिख रहे हैं। इसके अलावा लगातार गन्ने के बकाया भुगतान की मांग भी किसानों की ओर से की जा रही है। दरअसल किसान थाना भवन विधानसभा के रालोद विधायक अशरफ अली के कैंप कार्यालय में इकट्ठा हुए थे। किसानों ने गन्ने का भुगतान न होने और गन्ना मूल्य निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री को चिट्ठियां लिखी हैं। बता दें कि आरएलडी का सीएम को चिट्ठी लिखने का यह कार्यक्रम जनवरी के पूरे महीने चलने वाला है। हमारा किसान संदेश अभियान जो है चल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछली बार जो है पिछले सत्र का सितंबर में ही सरकार ने भाव घोषित कर दिया था। अब आज देखें आप, जनवरी लग गई है, पूरा सप्ताह पहला भी बीत गया है और अभी तक सरकार ने जो है कोई किसान के जो गन्ना का जो दाम है वो घोषित नहीं किया। और पिछले साल का भी बकाया हमारे ज़िले में तो खासतौर से 400 करोड़ रुपए से भी ऊपर है तीनों महीनों को। पिछले साल का अभी तक गन्ना भुगतान नहीं हुआ है। इसी को लेकर हमने जो है ये अभियान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर जो है। संभल में आवारा जानवर ग्रामीणों की परेशानी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर आवारा जानवर घूम रहे हैं, जिसकी वजह से जाम की समस्या भी आए दिन देखने को मिल रही है, जिससे नाराज लोगों ने बदायूं मेरठ स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस को जाम खुलवाने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। मामला जुनावई थाना इलाके के धनीपुर गांव का है। दरअसल आवारा जानवरों की वजह से रोजाना लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़क पर चलना भी लोगों का मुश्किल हो गया है। इसके अलावा आवारा जानवर किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।
ग्रामीण कई बार गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन जब समस्या का समाधान नहीं हो सका तो ग्रामीणों ने सड़क पर आवारा जानवरों को खड़ा कर जाम लगा दिया, जिसकी तस्वीरें आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही हैं। आवारा पशुओं की वजह से लगे जाम के कारण दर्जनों गाड़ियां जाम में फंस गई। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस को जाम खुलवाने के लिए हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा है। कल थाना जुनावी के ग्राम धनीपुर क्षेत्रांतर्गत नेशनल हाईवे पर कुछ लोगों द्वारा जाम की स्थिति उत्पन्न की गई। इस प्रकरण में मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा तत्काल ही जाम खुलवाया गया तथा प्रकरण में विधिक कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया। साथ ही साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस प्रकरण में शीघ्र ही साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना का सफल निस्तारण किया जाएगा। वही गायों की समस्या है। गांव वाले कह रहे थे गाय गौशाला में जानी चाहिए, लेकिन गौशाला कम नहीं है तो इस वजह। अच्छा, मुख्य विकास अधिकारी मैडम जी जो आई थी तो उनसे मतलब बात करना चाहते थे, क्या चक्कर था? बात करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे जो है कोई था ही नहीं बात करने। मथुरा में एक किसान ने एसडीएम से इंसाफ की गुहार लगाई है। साथ ही पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। थाना प्रभारी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला छाता थाना इलाके के चौमुहा गांव का है। पीड़ित किसान नारायण सिंह का आरोप है कि जेत थाना प्रभारी ने उनकी जमीन पर कुछ लोगों के साथ मिलकर कब्जा कर लिया है और उसके बच्चों को रविवार को धारा 151 लगाकर जेल भेज दिया। जब इतने से भी थाना प्रभारी का मन नहीं भरा तो दोबारा उनके बेटे को जेल भेज दिया गया, जिसके कारण पीड़ित परिवार में डर का माहौल बना हुआ है। पीड़ित किसान ने एसडीएम से सुरक्षा की गुहार लगाई है। एसडीएम साहब ने पहले भी आदेश किए थे। किस मामले को? एक जमीन का मुकदमा है जो उच्च न्यायालय कमिश्नरी में चला हुआ है, जिसमें यथास्थिति के आदेश प्राप्त हैं। जेंट्स ऐसो हमको इतना परेशान कर रहा है कि घर पर कोई भी बच्चा नहीं है, सभी बच्चों को। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की ओर से सख्त आदेश दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अवैध खनन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मामला झांसी के धमनोड़ गांव का है। आरोप है कि निजी भूमि पट्टा के नाम पर अवैध खनन किया जा रहा है। आरोप है कि एक डॉक्टर ने दादरी सरकार के नाम से बोर्ड लगाकर निजी भूमि पट्टा से एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बगैर कांटे बगैर स्कैनर के निर्धारित मात्रा से ज्यादा खनन किया है और एनजीटी के नियमों को भी दरकिनार किया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस डॉक्टर पर कार्रवाई कब देखने को मिलेगी। ग्राम धमनौड़ में जो भी हम लोगों को शिकायतें प्राप्त होती हैं अवैध खनन से लेकर उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। इसके लिए हम लोग खनिज विभाग की टीम और थाना का कार्रवाई की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हैं। जैसे ही इसकी कोई भी सूचना हम लोग प्राप्त होगी, हम लोग उस पर तत्काल। फिरोजाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर लिया है। मौके से 50 और 500 रुपए के नकली नोट भी बरामद किए गए हैं। तो शिकोहाबाद पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। मौके से नकली नोट छापने की मशीन और प्रिंटर भी बरामद किया गया है। मामले में पुलिस ने अलग अलग जगह से कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभी भी पुलिस 8 आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने मौके से कुल 3 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। बता दें कि मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड तेजेंद्र दिल्ली का रहने वाला था और उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। गिरोह के लोग फिरोजाबाद के अलावा आगरा, मैनपुरी और एटा समेत कई जिलों में नकली नोट खपाते थे और अब पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। मौके से बड़ी मात्रा में नकली नोट बरामद किए गए हैं। आज थाना शिकोहाबाद पुलिस के द्वारा बहुत अच्छा गुड वर्क किया गया है, जिसमें 2,97,100 जाली जो नोट हैं उनको पकड़ा गया है। साथ में पूरा सेटअप जो नोट छापने की मशीनें वगैरह हैं उसका पूरा सेटअप पकड़ा गया है। इसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक 25,000 का जो नामिया है, जो मास्टरमाइंड है इसका तेजेंद्र, वो पकड़ा गया है। और इसके अलावा विक्की और बॉक्सर जो यहाँ का शीटर है वो पकड़ा गया है। और इसके अलावा 3 अन्य सदस्य भी इसके पकड़े गए हैं। 9 लोग इसमें एब्सकॉन्डिंग हैं। जो इनके सप्लायर्स हैं वो भी एब्सकॉन्डिंग हैं, तो उसमें उनके ऊपर में भी अभी
प्रयागराज में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मंदिर में चोरी की वारदात की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। घटना मेजा थाना इलाके की है। चोरों ने डोहरिया शंभूचक गांव में जय मां दुर्गा शक्तिपीठ मंदिर में पीछे का दरवाजा तोड़कर मंदिर में चोर दाखिल होते हैं और मां दुर्गा की चांदी से बना मुकुट, सोने की नथिया चुरा कर ले जाते हैं। इसके अलावा चोरों ने दान पात्र में रखे लाखों रुपए पर भी हाथ साफ कर दिए। ग्राम प्रधान और स्थानीय लोगों ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। 9 तारीख की रात्रि में ये अपना जय मां दुर्गा देवी शक्ति पीठ डोहरिया में चोरी की गई है। पीछे से ताला तोड़कर अंदर रखा हुआ माता अलमारी का ताला तोड़ा गया। अलमारी को साबर से तोड़ा गया है, उसके तोड़कर बाहर कर दिया, जिसमें कि माता जी का कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का गहना था, जिसमें कि माता जी का हार, नथिया, झुमका, मुकुट। औरैया से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने एक सफाई कर्मी को टक्कर मार दी, जिससे सफाई कर्मी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। हादसा सदर कोतवाली इलाके के जेसी चौराहे पर हुआ। इस हादसे के बाद परिजनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। परिजनों के हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया। दिल्ली से आगरा ताजमहल देखने जा रहे विदेशी पर्यटकों की गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसा मथुरा के मांड थाना इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ है। हादसे की वजह घना कोहरा बताया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। 2 विदेशी नागरिकों का इलाज नोएडा के जेपी अस्पताल में चल रहा है, जबकि बाकी 4 लोगों को मथुरा के सिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए करोड़ों रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो तस्वीर महोबा से सामने आ रही है वो वाकई में परेशान करने वाली है। मामला बनवाड़ी की लोधीपुरा ग्राम पंचायत का है, जहां नालियों में पानी जमा है, सड़कों पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है और रास्तों में कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है, जिससे राहगीरों को भी आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नल सुधर नहीं रहा है, 1 और 2 महीना हो गए। पानी की समस्या है, लोग पूरे परेशान है। प्रधान कोई सुन नहीं रहा, आ रहे भी सब सुधारे भी लगा, ना उनको पाइप का पता ना कछु को सफाई हो नहीं रही। और क्या समस्या पड़ी पूरे, ये देखो गली में पूरी साफ ऐसी पड़ी। प्रधान जी से बोला एक भी बार? प्रधान जी से कही आदमन न सुबह आओ, सुना तो नहीं है, अभी कहा तो कह भी। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।